हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम आज एक्सरसाइज 3.5 क्लास 6 की शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ सत्य और असत्य ही बताने हैं, यानी ट्रू और फॉल्स बताने हैं। लेकिन हमने इनके कारण भी देखने हैं, उनको अच्छी तरह समझना है कि ये अगर सत्य हैं तो क्यों हैं और सत्य नहीं है तो क्यों नहीं है। अब जैसे इसमें फर्स्ट है, पहले का ए पार्ट है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब भाग होती है, अगर कोई संख्या मान लो 3 से भाग होने वाली हो तो यह 9 से भी विभाज्य होती है। भी ये क्या 9 से भी होगी। अब जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यानी 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। एक तो हम 3 की टेबल शुरू कर लेंगे, यानी 3 का पहाड़ा शुरू कर लेंगे। जैसे 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 15 और ऐसे चलता रहेगा। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य तो है, तो यह क्या 9 से भी विभाज्य होती है। ये हमने चेक करना है, क्या ये 9 से भी भाग होती है। देखिए 3 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। क्या 6 9 के पहाड़े में आता है? नहीं। यानी अगर आप देखो कि ये दोनों ऐसे ही है, जैसे 12 है, 15 है, अगर इन सब को देखा जाए तो ये सभी ये 9 से विभाज्य नहीं होती, विभाज्य नहीं होती। तो ये अगर 9 से भाग नहीं होती और ये क्या कह रहे हैं, यह 9 से विभाज्य होती है, जबकि हमारा यह नहीं होती, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये आ गया असत्य। उसके बाद बी पार्ट है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है, कोई संख्या 9 से भाग होती है। अब देखिए हम लिखते हैं कि संख्या 9 से विभाज्य, कौन कौन सी 9 से विभाज्य होती है, यानी जो 9 की टेबल में आती है, या 9 का गुणज हो, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, ऐसे ये चलता रहेगा। तो अब ये जो 9 से विभाज्य होने वाली है, तो वह 3 से भी अवश्य विभाजित होंगी। तो हमने बताना है कि क्या ये 3 से भी विभाज्य होती है। चेक कर लेते हैं हम इसको। देखो 9 है, ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 9 होते हैं। 18 भी 3 के पहाड़े में आता है, 27 भी भाग हो जाता है, 36 भी, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी 3 से विभाज्य होती हैं, यानी ये सभी 3 से विभाज्य होती हैं। तो इसलिए ये हमारी बात होगी सत्य, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई 9 से विभाज्य है तो 3 से भी होती है, यानी ये है सत्य है ये। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है, एक संख्या 18 से भी विभाजित होती है। कोई संख्या 18 से विभाजित होती है, कब होती है? यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है, यानी वो 3 और 6 दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए। हम चेक करते हैं कि 3 और 6 से विभाजित, मतलब जो 3 और 6 दोनों के से भाग हो जाए, वो होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी? 3 और 6, यानी इसमें बड़ी संख्या का पहाड़ा लेते हैं हम हमेशा, यानी बड़ी संख्या जैसे 6 थी, जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, ठीक है, 6 चौक 24, इस तरह चलता रहेगा। ये वो संख्याएं हैं, अगर आप देखो जैसे 6 है, 6 से तो होगा ही होगा, ये 3 से भी होता है, 3 दूनी 6 होते हैं। 12 जो है 6 से तो भाग होगा ही होगा, ये 3 से भी होता है, यानी ये 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है संख्या। अब इन्होंने कहा यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाजित होती हैं, 3 और 6 दोनों से तो भाग होती हैं, तो एक संख्या 18 से भी, यानी क्या ये 18 से भी होगी? आप देखो ये 6 है, क्या ये 18 से भाग हो जाता है?
नहीं, 18 की टेबल में 6 कहाँ से आ गया, छोटा है तो ना 12 आता। ठीक है, यानी जितनी भी संख्या जैसे 6 है, 12 है, फिर ये 24 है, 18 को छोड़ दें अगर, तो ये 18 से विभाज्य नहीं होती, तो ये 18 से भाग नहीं होती, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस तरह से ये आपके इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ए बी सी पार्ट है। हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है, कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वो 9 से विभाज्य होती है। मतलब ये कह रहे हैं भी अगर कोई 3 से भाग होने वाली है वो 9 से भी होती है। देखो हमने ये 3 से भाग होने वाली लिखी, यानी 3 की टेबल लिख दी, तो क्या ये सारे 9 से भी होते हैं। इसमें देखिए 3, 6, 12, 15 ये ऐसी संख्या है जो 9 से भाग नहीं होती, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, ये असत्य है। उसके बाद हमारे पास है बी पार्ट। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है, मान लो 9 से भाग होने वाली हमने लिख दी, तो ये 3 से भी अवश्य होगी। देखो ये सभी 3 से भी होती हैं, तो इसलिए ये क्या है, सत्य है। उसके बाद है एक संख्या 18 से तभी भाग होगी यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाजित होती हो। तो 3 और 6 से दोनों से भाग होने वाली हमने लिख ली, तो क्या ये सारी 18 से होती है। देखो 18 की टेबल में ना 6 आता है, ना 12 आता है, ना 24 आता है, तो ये क्या हो गया, असत्य। इस तरह से ये हमारे सत्य और असत्य चलेंगे। हमें इनका कारण भी पता होना चाहिए, इनको रटना नहीं है। तो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं, बाकी पार्ट हम आगे करते हैं।